हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा और थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा कि हम आज किस मुद्दे पर ये सेशन चलाने वाले हैं। तो आज का मुद्दा है, एक क्विक रिव्यू हम आपके लिए लेके आए हैं और ये क्विक रिव्यू है इस बुक के लिए। तो आपने इसका नाम बहुत सुना होगा, विकिपीडिया नाम की ये बुक है और लिखी गई है भगवान सिंह धामी जी के द्वारा, जिनकी पिछली किताबें आपने ज़रूर पढ़ी होंगी और उनसे आपको पता लगा होगा कि बुक में किस तरह की इन्फॉर्मेशन है। लेकिन ये बुक एक तरीके की ऐसी बुक है जिसमें आपको हिस्ट्री के लिए कोई दूसरी बुक नहीं लेनी पड़ेगी और बाकी उत्तराखंड का जो भी मैटर होता है, पूरा मैटर इसमें एक बुक में दिया गया है। जितने भी किताबें हैं उन सभी किताबों का सार इसी एक बुक में दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इस बुक की विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहले तो है विकिपीडिया, उत्तराखंड का संपूर्ण ज्ञानकोश, और लिखी गई है भगवान सिंह धामी जी के द्वारा। और भगवान सिंह धामी जी के बारे में आपको एक बात बता दूं, इसमें पीछे भगवान सिंह धामी जी के बारे में लिखा गया है कि भगवान सिंह धामी मूल रूप से पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं और वर्तमान में सचिवालय, उत्तराखंड सचिवालय में कार्यरत हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस बुक के अंदर मैटर क्या क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस बुक के अंदर विषय सूची दी गई है और विषय सूची में इसको अनेक भागों में बांटा गया है, जैसे कि उत्तराखंड की जनगणना, उत्तराखंड का इतिहास, और इस इतिहास में कुनिंद राजवंश, कार्तिकेय राजवंश, चंद राजवंश, परमार राजवंश, तीर रियासत और मध्यकालीन उत्तराखंड और दिल्ली सल्तनत जैसे तमाम टॉपिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और उसके साथ साथ उत्तराखंड राज्य आंदोलन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब उत्तराखंड का भूगोल इसमें अलग से एक चैप्टर दे दिया गया है और इसके साथ साथ प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था भी यहाँ पे दी गई है। लगभग इसका जो भी मटेरियल है, जो भी इसके अंदर कंटेंट है, वो परीक्षावाणी से मिलता जुलता है, जो कि विषय सूची में आपको दिख रहा होगा। लेकिन परीक्षावाणी में जो उत्तराखंड की हिस्ट्री है इतने क्लियर नहीं दी गई है और यहाँ पे हिस्ट्री को व्यवस्थित ढंग से पेश किया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे हिस्ट्री को पेश किया गया है, तो आप हिस्ट्री के लिए ये किताब ले सकते हो। और तमाम सारे यहाँ पे टॉपिक हैं, जैसे अर्थव्यवस्था हो गया, शिक्षा का विकास हो गया, साहित्य व पत्रकारिता हो गया, तो ये तमाम यहाँ पे है। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कुल कितने पेज की ये बुक है। ये बुक है 347 पेज की। तो इस बुक में 347 पेज हैं और आप देख सकते हैं ये बुक आसानी से एक हफ्ते के अंदर पढ़ी जा सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका प्राइस कितना है। तो इसका प्राइस है, जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, 295 रुपीज़ इसका प्राइस है। और इस बुक में क्या क्या कंटेंट है, तो आपने यहाँ पे देखा होगा बहुत सारे यहाँ पे अच्छे अच्छे टॉपिक इसमें नए जोड़े गए हैं, जैसे कि यहाँ पे सोमचंद वगैरह आप देख रहे होंगे, ये तो इतिहास में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन जो नए टॉपिक यहाँ पे हैं तो इनको मैं बताते हुए चलूँ, तो यहाँ पे एक टॉपिक जोड़ा गया है कि जो भी उत्तराखंड के स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान, इनका जो उपनाम है या प्राचीन नाम है, ये क्या क्या है। तो यहाँ पे एक लिस्ट में आपको ये दिखाने का प्रयास किया गया है इस बुक में, तो आप आसानी से यहाँ पढ़ सकते हैं। जिसके लिए कि जैसे आपने पिछली किताबों में देखा होगा कि बहुत सारी बुकों का हमें इसके लिए सहारा लेना पड़ता है और अलग अलग चैप्टर हमको देखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे एक ही पेज में ये सब सारांश दे दिया गया है। नेक्स्ट, इसके पीछे एक और चीज़ यहाँ पे जोड़ी गई है, इसमें है जो प्रमुख व्यक्ति और उनके उपनाम है, यहाँ पे ये भी एक ही पेज में दे दिया गया है, आधे पेज में ये समाप्त हो रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक जोड़ा गया है कि ग्लेशियर वुमन किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है रूपा देवी को। ठीक है, कुमाऊँ का विक्रमादित्य देवी चंद को कहा जाता है। और तमाम सारे ऐसे टॉपिक यहाँ पे हैं, जैसे उत्तराखंड का अकबर, कुमाऊँ का शिरोमणि, कुमाऊँ का कुंभकर्ण, गढ़वाल का महर्षि, उत्तराखंड का वेद व्यास। तो यहाँ पे इस तरीके के तमाम नाम यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अलग अलग जनपद हैं, जैसे कि इनकी पुरानी किताब थी तो उसमें भी ये सब दे दिया गया था। अलग अलग जनपद को अलग अलग तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है, अलग अलग टॉपिकों में अलग अलग जनपद को यहाँ पे पूरा दिखाया गया है, तो आप ये भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं,
जो इस तरीके के बॉक्स में यहाँ पे दी गई है, जैसे आपने परीक्षा वाणी में देखा होगा। तो ये यहाँ पे महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके अंदर लिखे गए हैं और आप इस बुक को एक बार देख सकते हैं। और इस बुक में दिया गया है कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश है और कत्यूरी राजवंश है, इन दोनों को अलग अलग माना गया है। और आप लोग भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में इस पे अपनी राय देने की कोशिश करें कि कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूरी राजवंश दोनों एक दूसरे के समकक्ष थे, दोनों एक ही के नाम हैं या अलग अलग ये राजवंश हैं। तो इस पे ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। और बाकी आप लोग इस बुक को ख़रीदना चाहो तो ख़रीद सकते हो, ठीक है। आपको नज़दीकी स्टोर्स में ये बुक मिल जाएगी। मेरे पास कल ही ये बुक पहुंची है और इसका प्राइस है 295 और मुझे ये 270 रुपीज़ में परचेज़ करनी पड़ी है। तो मैंने ये बुक कल ख़रीदी है और आप भी इस बुक को देख सकते हो यदि ख़रीदना चाहो तो। एक बार आप लोग ज़रूर रिव्यू कर लेना, किसी भी शॉप में जाओगे तो रिव्यू कर लेना। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग ले लें, वरना मुझे लगता है कि अगर आपने कोई भी बुक अभी तक नहीं खरीदी है तो आप ये बुक परचेज़ कर सकते हो। यदि आपके पास परीक्षा वाणी है और आपके पास अन्य बुकें हैं तो आप लोग इस बुक को छोड़ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये रिव्यू अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।